नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज है 22 जुलाई 2026 बुधवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी। हम आपके लाए हमीरपुर वादा जालौन की ताजा खबरों के साथ साथ देश प्रदेश की हम अपडेट। आज हमारे खास कार्यक्रम का 751वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव 1,44,380 रुपए प्रति 10 ग्राम, वहीं चांदी है 2,34,900 रुपए प्रति किलो। खबर नई दिल्ली से है, जहां पेपर लीक का मुद्दा अब संसद से निकलकर सड़क तक पहुंच चुका है। मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे घायल छात्रों से मिलने संसद भवन से निकले और साफ कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देगा। इसके कुछ देर बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा को जन्म दे दिया। इसी बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन प्रदर्शन स्थल पहुंचे और आंदोलनकारियों से संक्षिप्त वार्ता की। बाद में पुलिस ने प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया, जिन्हें कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। उधर पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मुद्दे पर भी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई बुधवार तक स्थगित कर दी गई। खबर लखनऊ से है, जहां दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे आंदोलन का असर अब उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगा है। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि धरना प्रदर्शन केवल निर्धारित स्थलों पर किया जाए और पूरी तरह कानून के दायरे में रहे। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि यदि कोई शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन को भी संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के लिए कहा गया है। अब सवाल आपसे, क्या प्रदर्शन और कानून व्यवस्था के बीच बेहतर संतुलन बनना चाहिए? अपनी राय हम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खबर राठ से, यहाँ दिल्ली के प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे प्रदेश की तरह राठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व सपा नेता चंद्रवती वर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरने में जिला पंचायत सदस्य रामसिंह यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। रात करीब 10 बजे अखिलेश यादव की रिहाई की सूचना मिलने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्राओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत वर्ष 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण करने वाली 50,000 मेधावी छात्राओं को मुफ्त पेट्रोल स्कूटी दी जाएगी। हर कॉलेज में टॉप 5% छात्राओं की चयन मेरिट के आधार पर होगा। योजनाओं का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 12 लाख से कम है। हालांकि दिव्यांग, निराश्रित और सेना में शहीद परिवारों की बेटियों के लिए आय और अंक की कोई बाध्यता नहीं है। यह योजना सरकारी सहायता प्राप्त निजी डिग्री कॉलेज और सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय के पात्र छात्राओं पर लागू होगी। खबर लखनऊ से है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने का निर्णय लिया है। इस क्रम में शासन ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से विशेष टीईटी कार्य योजना तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर 64,062 और उच्च स्तर पर 76,256 और विशेष शिक्षक 2,500, कुल 1,42,818 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। शासन ने कार्य शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। खबर नई दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। एनडीए संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए देश की शीर्ष विधि विशेषज्ञों और धुरंधर वकीलों की टीम को लगाया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकारों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र के साथ मिलकर ऐसे मामलों पर रोक लगाने की अपील की है। खबर हमीरपुर से है, जहां दिल्ली में सीजेपी आंदोलन और एजुकेशन इनोवेटर सोनम वांगचुक की हिरासत के विरोध में हमीरपुर कलेक्ट्रेट के गोल चबूतरे पर भूख हड़ताल पर बैठे जेडीयू नेता दीपराज परमार को देर रात पुलिस ने जबरन वहां से हटाकर उनके घर पहुंचा दिया। दीपराज परमार सोमवार से अनशन पर बैठे थे और दिन भर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी उनके समर्थन में पहुंच रहे थे। देर रात पुलिस और अनशनकारियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन सहमति नहीं बनने पर
पुलिस ने उन्हें वहां से हटाकर घर छोड़ाई। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि छात्रों, युवाओं और देश के भविष्य की लड़ाई जारी रहेगी और वह दोबारा पूरी ताकत के साथ भूख हड़ताल शुरू करेंगे। खबर भरगोस्वामी पोस्ट से है, जहां इंगोटा स्थित एक निजी स्कूल में मंगलवार की सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कटखना बंदर स्कूल परिसर में घुस आया। कक्षाएं चल रही थी और अचानक बंदर ने शिक्षक लालमन सोनकर और कक्षा 4 की छात्रा अर्पित पर हमला कर दिया। दोनों घायल हो गए, जिन्हें तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लंबे समय से बंदरों का आतंक है। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग घर से निकलने में डर महसूस कर रहे हैं। कई बार शिकायतों के बावजूद वन विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और वन विभाग से अभियान चलाकर बंदरों को पकड़ने और लोगों को राहत दिलाने की मांग की है। और राष्ट्र से विरोध का यह तरीका इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। आधुनिक बस स्टैंड बनाने के लंबे समय से किए जा रहे वादे के बीच राष्ट्र रोडवेज बस की बदहाल स्थिति से नाराज युवाओं ने परिसर में भरे पानी और गड्ढों के बीच धान की बुआई कर दी। युवाओं का कहना है कि बरसात में पूरे बस स्टैंड परिसर में जल भराव हो जाता है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। कई घोषणाओं के बावजूद अब तक कोई सुधार कार्य शुरू नहीं हुआ। धान बोने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे प्रशासन के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध बता रहे हैं। खबर राठ से, यहाँ राठ स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में सोमवार को ट्रांसफार्मर की मरम्मत के बाद बिजली आपूर्ति शुरू होते ही हाई वोल्टेज करंट बैंक के अंदर पहुंच गया। इससे बैंक की एसी, सीएफएल सहित कई विद्युत उपकरण खराब हो गए। बैंक को लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गनीमत रही कि हाई वोल्टेज के दौरान आगजनी जैसी कोई घटना नहीं हुई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। मंगलवार को बिजली व्यवस्था पूरी तरह से बहाल नहीं हो सकी, जिसके कारण बैंक का संचालन जनरेटर के सहारे करना पड़ा और ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़ा। शाखा प्रबंधक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पूरे मामले की सूचना उच्च अधिकारी को दे दी गई है। बैंक में सुरक्षा के लिए 25 फायर सरेंडर मौजूद हैं। खबर महुआ से, जहां महुआ जिले के कबरई थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित अवैध टिप्पणी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पहरा गांव निवासी मूलचंद प्रजापति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने पुलिस से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। खबर महुआ से है, जहां नीट पेपर लीक दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और एजुकेशन इनोवेटर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महुआ के आल्हा चौक पर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परीक्षा प्रणाली में सुधार और सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग उठाई। सपा नेताओं ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निराशा लग रही है। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दों को भी उठाया गया। धरना समाप्त होने के बाद कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार सदर दिवाकर मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिलाध्यक्ष शुभलाल यादव, योगेश यादव सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। यूट्यूब, फेसबुक और गूगल पर वॉइस सर्च करके हमें ढूंढना चाहते हैं तो अब बहुत आसान है। बस अपने मोबाइल पर कोई भी ऐप खोलिए, माइक का बटन पर क्लिक कीजिए और कहिए हमीरपुर महोबा की ताजा खबरें, और यूपी ताजा न्यूज चैनल आपके सामने होगा, जहां आप हमारी हजारों वीडियो देख सकते हैं। अगर आप टाइप करके ढूंढना चाहते हैं तो टाइप करना होगा यूपी ताजा न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। धन्यवाद।